आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में MCQs इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि PPSC, NTS, FPSC पाकिस्तान में जितने भी जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, चाहे वो PMS का है, चाहे वो CSS का है, इनमें से MCQs लाजमी पूछता है। तो आपने इन MCQs को लाजमी तैयार करके जाना है। आपको बता दूं, ये MCQs टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्ट स्टोरी की सूरत में मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं जी MCQs की, फिर उसके बाद आखिर पे मैं इस वीडियो के शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट कहानी बताऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश 695 में हुई, ताइफ सऊदी अरब। ये MCQs है कि कब हुई, किस जगह हुई, किस शहर में हुई। ताइफ सऊदी अरब, ये आपने याद रखना है। शहर तो ताइफ था और सऊदी अरब था। 695। अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक थे। सिंध का हुक्मरान कौन था? राजा दहर। ये MCQs हैं जी अहम तरीन। इराक का गवर्नर कौन था? हजाज बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम थे हजाज बिन यूसुफ के भतीजे और दामाद। कौन थे जी मोहम्मद बिन कासिम? हजाज बिन यूसुफ के भतीजे और दामाद थे। सिंध पर हमला किया 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने वापस बुला लिया। किसको वापस बुलाया था? मोहम्मद बिन कासिम को। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने वापस बुलाया था मोहम्मद बिन कासिम को। हजाज बिन यूसुफ का इंतकाल 714 में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल 715 में हुआ। टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोग CSS, PMS या तहसीलदार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में से 6 ऐसे तैयार करें। इन 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होंगे, और इनमें जो थीम है जी वो वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर है। और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर आपको जब भी ऐसे पूछेगा, उसमें इफ़ेक्ट्स लिखने होते हैं, कॉजेस लिखने होते हैं, सॉल्यूशंस लिखने होते हैं। तो मैंने थीम वाइज ऐसे कॉजेस लिखे हैं, सॉल्यूशंस ऐसे लिखे हैं, इफ़ेक्ट्स ऐसे लिखे हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट होंगे। आप लोगों को बता दूं, मैंने PMS के लिए और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टोटल 5 की पॉइंट लिखे हैं इफ़ेक्ट्स पर, टॉपिक वाइज। आपने 3 उठा के लिखने हैं। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, उस पर आपने क्या लिखने हैं जी? 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। उसके अलावा कोजेज आपने 5 लिखने हैं, 5 में से 3 उठा के लिखने हैं रेलिवेंट। अब आपको बता दूं, ये 3 जो उनसे की पॉइंट है, इनमें एक पैराग्राफ में एक ही बात की है, ठीक है। इनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, क्योंकि पैराग्राफ लिखने का एक ख़ास मखसूस तरीका है। अब उसमें एक पैराग्राफ में एक ही बात होगी। अब उसमें फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने ऐड करनी है, और जो बॉडी में आपने पैराग्राफ लिखने हैं उन्हीं के मुताबिक आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिखना है। और आपने रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन सिर्फ ऐड करनी है, खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, मेटा AI और चैट GPT से भी चेकशुदा है। जो 30 रूल्स हैं उनके मुताबिक चेक करवाए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता करें। आगे बात करते हैं शॉर्ट टिप्स की। 695 में मोहम्मद बिन कासिम ताइफ में पैदा हुए। 712 में सिंध पर हमला किया, 715 में इंतकाल कर गए। एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ताइफ में पैदा हुए, ये कहानी है जी। इसके मामू हजाज बिन यूसुफ ने इसे सिंध भेजा, जहां इसने राजा दहर को शिकस्त दी। 712 में सिंध फतह किया। बाद में खलीफा ने इसे वापस बुला लिया। किसने बुलाया जी? वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया इस वीडियो में। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो तारीख का हिस्सा बन गए। ये है जी वो शॉर्ट ट्रिक, वो शॉर्ट कहानी, जो कि अगर आप याद कर लें तो मोहम्मद बिन कासिम के मतलब जो भी MCQs पूछेगा आपका आंसर लास्ट में क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।